कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किल बढ़ गई है क्योंकि केंद्र की बीजेपी ने उन्हें तगड़ा झटका देने के संकेत दे दिए हैं। आपके मोबाइल पर एक पत्रिका की खबर है जिसमें बकायदा उन्हें एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा कार्यालय पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय अकेले में संगठन महामंत्री ने की बातचीत। उन्हें अचानक फिर से भाजपा कार्यालय भोपाल बुलाया गया था। सूत्रों की खबर है कि केंद्र का बड़ा झटका लगने वाला है कैलाश विजयवर्गीय को, क्योंकि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने बिहेवियत भरे बयान दिए थे, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में त्रासदी मची थी और उस त्रासदी के बाद कैलाश विजयवर्गीय एक पत्रकार के साथ अभद्रता भरी शब्दों से, जिस तरह से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था, अभद्रता की थी, उसके बाद बीजेपी आलाकमान कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर बेहद नाराज है। इससे पहले मध्य प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने इंदौर में एक बैठक ली थी। उस बैठक से कैलाश विजयवर्गीय ने दूरी बनाई थी, लेकिन इस बार कैलाश विजयवर्गीय और हितानंद शर्मा सिर्फ दो ही बड़े दिग्गज नेता भोपाल के भाजपा कार्यालय में बैठकर मेल मुलाकात की है। उस बीच कोई भी बीजेपी का कोई और नेता नहीं था। कड़े सुरक्षा के इंतजामात किए गए थे। पत्रकारों को भी वहां तक जाने की इजाजत नहीं थी। आपके मोबाइल पर एक वीडियो चल रही है, दूर से पत्रकारों द्वारा यह वीडियो, यह विजुअल कैच किया गया है, कैद किया गया है, कैसे गुफ्तगू हो रही है और बकायदा दो ही नेता बैठे हैं और घंटों तक यह बातचीत हुई है। इस बातचीत के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर कुछ बड़ा झटका कैलाश विजयवर्गीय जी को लग सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव और इंदौर जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा को बकायदा संघ कार्यालय इंदौर में तलब किया गया है। इस खबर के बाद पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मच गया है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी, जो बड़ा प्रशासनिक सिस्टम होता है, कहते हैं कि ऊपर भगवान होता है और जमीन पर अगर कोई होता है तो एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर की जवाबदेही बनती है, लेकिन प्रशासनिक सिस्टम के अलावा संघ कार्यालय में एक संघ प्रांत प्रचारक द्वारा उन्हें नसीहत दी जाए, उन्हें फटकार लगाई जाए, निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि एक कलेक्टर जिसके जिले में लगभग 20 से ज्यादा मौतें हुई हों सिर्फ पानी पीकर, और उसके बाद उस कलेक्टर को तलब किया जाए संघ कार्यालय में, निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है। विपक्ष ने भी इसको लेकर तगड़ा आरोप लगाया है। वहीं पुष्पमित्र भार्गव, जिन्होंने खुलकर बीजेपी के ऊपर ही आरोप लगा दिया था, खुद के ऊपर से इन आरोपों की टोपी उतारकर पूरी बीजेपी के सर इस पूरे आरोप को मढ़ दिया था और कह दिया था कि हम तो काम करना चाहते हैं, हम फोन करते हैं, कुर्सियों पर बैठे अफसर किसी की सुनते ही नहीं है। यही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय भी ये कह चुके हैं कि इंदौर शहर में उनकी कोई सुन नहीं रहा है, जबकि वो उनका राजनीतिक गढ़ है। उम्र बीत गई, कभी वो चुनाव में उतरे लेकिन हारे नहीं, लेकिन वो शहर, वो गढ़ जहां से उनका राजनीतिक जन्म हुआ हो, उस गढ़ में अब बीजेपी के ऊपर कैलाश विजयवर्गीय ये आरोप लगाएं कि अफसर उनकी सुनते नहीं हैं, प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी का नाम लेकर उन्हें चमकाते हैं। निश्चित तौर पर यह बात तो है कि निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई ले, लेकिन हर कोई जिम्मेदारी से बचना चाहता है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि पाइप ठीक करना क्या मेरा काम है। महापौर जो मेयर हैं वो कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। कलेक्टर साहब हैं कि भाई कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी कितनी होती है। वहीं नगर निगम आयुक्त को अब सस्पेंड भले किया गया है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है, क्योंकि बीजेपी की पूरे मध्य प्रदेश में बहुत छीछा लेदर हुई है और बहुत ही छवि धूमिल हुई है, जो आने वाले वक्त पर चुनाव के समय पर इसका गहरा साइड इफेक्ट पड़ेगा। बीजेपी अपने नेताओं को हटाने से परहेज आखिर क्यों कर रही है। बात यहां तक आई कि क्या कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी से मुखर होकर बीजेपी से बगावत करना चाहते हैं। सवाल अभी 1-2 दिन पहले यह उठा था कि कैलाश विजयवर्गीय वही हैं जो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की खुलकर तारीफ की थी। कैलाश विजयवर्गीय वही हैं जो केंद्र से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने तो आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना उनका साकार नहीं हुआ, और जब उनका सपना साकार नहीं हुआ तो उनकी जगह पर जो मुख्यमंत्री बनकर बैठा है उसकी टांग खींचने का ही काम वो करने लगे। कहीं ना कहीं जब जहां जैसी स्थिति उनको मिलती है, निश्चित तौर पर अपनी ही सरकार की टांग खींचने लगते हैं। कभी सत्ता में बने कर्ज के बोझ को लेकर मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तो कभी वो खुद
ऐसी बात कह देते हैं कि पूरी की पूरी सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है। सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना कहीं उनका कोई नया पेशा नहीं है, लेकिन अब उनकी मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। हो सकता है कि इसमें भी बीजेपी की कोई चाल हो, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इंदौर पहुंचकर एक बड़ी बैठक ली थी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को बतौर बुलाया था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय उस बैठक से दूरी बनाई। फिर दिल्ली से बुलावा आ गया कैलाश विजयवर्गीय का, दिल्ली उन्हें तलब किया गया, लेकिन उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सौजन्य भेंट है, सामान्य मुलाकात है, लेकिन अब फिर से अचानक से उन्हें इंदौर से भोपाल बुला लिया गया है, और भोपाल वो भी अकेले उनके साथ हितानंद शर्मा बैठक कर रहे हैं। सवालिया निशान यह है कि घंटों घंटों तक बात होती है, घंटों घंटों तक गुफ्तगू हुई है, क्या कहीं अंदर खाने में कुछ चल रहा है? इसी तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर क्या बीजेपी नाराज है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है? इन आरोपों के बाद मैं आपको एक खबर और दिखाता हूं, जिसमें लिखा है इंदौर कलेक्टर मेयर देर रात आरएसएस दफ्तर में, क्या मौतों और अफसरों से तालमेल मामले में तलब किए गए? कांग्रेस बोली सलामी देने गए अफसर। एक अफसर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, क्या वो सलामी देने गए थे? उनके जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कहा, नालों से जहर बह रहा, जनता मर रही, प्रशासन लाचार दिख रहा और कलेक्टर संघ कार्यालय में उपस्थित होकर राजनीतिक निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रशासनिक मर्यादा का घोर उल्लंघन है। वे संघ कार्यालय में सलामी दे रहे हैं। कलेक्टर का संघ कार्यालय जाना न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह प्रशासन और सत्ताधारी संगठन के खतरनाक गठजोड़ को उजागर करता है। यह साबित करता है कि भाजपा शासन में संवैधानिक पद अब स्वतंत्र नहीं है, बल्कि राजनीतिक एजेंडे के उपकरण बन चुके हैं। यह विपक्ष ने आरोप लगाया है बाकायदा इंदौर जिले के कलेक्टर शिवम वर्मा के ऊपर। वहीं उधर जब कैलाश विजयवर्गीय को तलब किया जाता है तो विपक्ष, उधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है कि असल में कैलाश विजयवर्गीय को तलब किया गया है। बताया जरूर ये जा रहा है कि वे नियमित बीजेपी ऑफिस में होने वाली मंत्री कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए बैठे हैं, लेकिन असल में कैलाश विजयवर्गीय की क्लास लगी है। दिल्ली से जो संदेश आया है वो संदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने उन्हें बताया है। जिस तरह से उनके क्षेत्र में इतनी मौतें हुई हैं, जैसा विवादित बयान उन्होंने दिया, इसके बाद से हाई कमान उनसे बेहद नाराज है। बीजेपी नेताओं को अनुशासन सिखाने संगठन महामंत्री खुद भी इंदौर आए थे, लेकिन उस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय नहीं आए थे। बाकायदा विपक्ष इसको लेकर चुटकियां ले रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की क्लास लगाई गई है, उन्हें फटकार लगाई जा रही है। निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर शहर जो उनका गढ़ है, और उनके गढ़ में अगर दूषित पानी पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाएं तो बीजेपी का नुकसान तो हुआ है, और बीजेपी का नुकसान हुआ है तो भरपाई करने के लिए एन केन प्रकार बीजेपी प्रयास करेगी। पुष्पमित्र भार्गव के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा का संघ कार्यालय पहुंचना भी कहीं न कहीं बड़े संदेह के घेरे में है। विपक्ष इसको लेकर भी गंभीर आरोप लगाया है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में बीजेपी जैसे डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, क्या वास्तव में सिर्फ दिखावा है, या फिर शायद इसको लेकर आगे चलकर कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए कि ऐसे मामले पुनः निकल कर ना आए, या फिर बीजेपी के इन बड़े नेताओं को कोई बड़ी पनिशमेंट मिले। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।